अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमाल वक्त पर नमाज़ पढ़ना और वालिदैन से हुस्न सलूक करना है। तो देखिए, हमेशा वक्त पर यानी कि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने का अजर ज़्यादा है और नमाज की कितनी अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं और हमने इसके बारे में सीखा भी है, इसके बारे में जाना भी है, नमाज की फजीलत। तो आप लोगों को मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नमाज वक्त पर पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर है, और जब हम वक्त पे नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे हर काम ना वक्त पे भी हो जाते हैं। और जब हम आहिस्ता आहिस्ता नमाज को टालते जाएंगे ना, हम पढ़ लेंगे जब पढ़ लेंगे तो शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है। तो वक्त पर नमाज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वालिदैन से हुस्न सलूक करना चाहिए। देखिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। तो हमेशा उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए, उनका इज़्ज़त व एहतराम करना चाहिए। देखिए, मोस्ट ऑफ़ द पीपल क्या करते हैं बताएं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स का बिहेवियर अगर उनके बच्चों के साथ अच्छा नहीं है तो वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह से ट्रीट किया, बुरा ट्रीट किया, इस तरह से ट्रीट किया, तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। देखिए, वो जो पेरेंट्स हैं उनकी शायद कुछ भी मजबूरियाँ हो सकती है, या फिर उनको नहीं पता दीन के बारे में, उसके बारे में, इस वजह से कुछ भी हो सकता है ना। अभी देखिए, मोस्ट ऑफ दी सबके बहुत से लोगों के पेरेंट्स वेल एजुकेटेड नहीं है, उनके पास ना दीन की तालीम है ना दुनिया की तालीम है, क्योंकि उस ज़माने में अगर किसी के पेरेंट्स 50 क्लास है तो उनके पास इतना इल्म नहीं था। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान जिसके पास इल्म हो, जिसको पता हो कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके हुकूक क्या है, इन सब के बावजूद अगर कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। लेकिन जब उनके पास इस चीज़ का इल्म नहीं है तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बट शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, हमें इस बात का इल्म है, हमें पता है कि एज ए किड, एज ए उनकी बेटी होने के नाते हमारे क्या फ़राइज़ है, क्या हुकूक है। अगर उन्होंने अपने हुकूक, अपने फ़राइज़ सही से अंजाम नहीं दिए तो आप अपने हुकूक और फ़राइज़ को सही से अंजाम दें। क्योंकि देखिए, अगर उन्होंने कैसे भी आपके साथ बिहेव किया हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है, आपको आपके पेरेंट्स है वो उनकी वजह से, जो कुछ भी आप है उनकी वजह से है। तो बिल्कुल भी उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छे से पेश आए। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि अपने पेरेंट्स से इवन सही से बात नहीं करते, उनको झिड़की देना, उनको गाली देना, फिर जब उनको ज़रूरत होती है बच्चों की, फिर उनको अकेला छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। अगर आपके साथ उन्होंने अच्छा भी नहीं किया, बहुत से लोगों को शिकायत भी होती है कि मेरे मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, मेरे भाई बहन को इस तरह से। देखिए, कुछ भी हो उस सबको साइड में रखिए, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसका बहुत बड़ा अजर देगा। आप अपने हुकूक और फ़राइज़ को अंजाम देना, सामने वाले ने अगर नहीं किए हैं, अगर अंजाम नहीं दिए तो आप उसको अंजाम दें। आप अपने उनकी औलाद होने के नाते आप अपने सारे हुकूक को अंजाम दें, अपने सारे फ़राइज़ को अंजाम दें, उनकी खिदमत गुजारी करें। और गर्ल से आप सब एक से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने घर में जब तक है उनकी खिदमत करें, क्योंकि जब हमारी शादी होकर हम घर से रुखसत हो जाते हैं फिर तो हमें उस तरह उनकी खिदमत करने का मौका नहीं मिलता। जब तक अपने घर में हैं तो उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छे से पेश आए, जितना आप उनकी खिदमत कर सकती है ना कर लें। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जो अनमैरिड है, जिनको परेशानी लगी हुई कि हमारी शादियाँ नहीं हो रही, तो ऐसे पैनिक ना करें, शुक्र अदा करें हर चीज़ पे अल्लाह का। देखिए, जब सही वक्त होगा, जब आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा होगा ना, वो आपको मिलकर रहेगा। तो परेशान होने से, ख़ुद का साइड बनाकर फेस बनाने से, या फिर ख़ुद परेशान होकर ख़ुद घर वालों को भी परेशान करने से इस तरह से नहीं होते। कभी भी शादी में जल्दबाजी कर किसी से भी रिश्ते नहीं जोड़े जाते। अल्लाह से दुआएं करें और अल्लाह से नेक हम सफ़र की दुआ करें ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो और अपनी लाइफ में फ़ोकस रहे, अपनी लाइफ में जो भी काम आप अंजाम दे रहे हैं उसको पूरा करें, आपके लाइफ के पर्पस को पूरा करें। जब तक अपने घर में है उसको भी नेमत समझ कर अपनी पेरेंट्स की खिदमत करें, क्योंकि बाद में हमें ये बार बार मौका नहीं मिलता। तो उनकी खिदमत करें, जितनी कर सकती है उतनी करें। इस काबिल बनाएं आपको कि आप खुद अपने पेरेंट्स को हिम्मत अफजाई करने वाले हो। जब वो कहे आपके रिश्ते को लेकर अगर वो परेशान हो रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करने वाला, उनको
सपोर्ट करने वाला, उनको हिम्मत देने वाला बने। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लड़कियाँ खुद डिप्रेस हो रही है, उनको देखकर उनके पेरेंट्स डिप्रेस हो रहे हैं। देखें, जो हमारे मुक़द्दर में लिखा है वो हमें हर हाल में मिलना, उसके लिए हमने असबाब इख्तियार करनी है, दुआएं इख्तियार करनी है। ऐसा नहीं कि हम परेशान होकर बैठ गए, सबकी शादियाँ हो रही है, हमारी नहीं हो रही। इस तरह की चीज़ें ना करें। अपने पेरेंट्स ना खुद परेशान हो, ना अपने पेरेंट्स को परेशान करें। ऑलरेडी वो उनकी एज हो रही है, तो फिर उनके मसले, उनकी परेशानियाँ, फिर बच्चों की शादियों को लेकर उनकी खुद की परेशानी हो जाती है। लेकिन आप कैसे इंसान बने कि अगर आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपकी कुछ डिले है, तो बिहाइंड एवरी डिले देयर इज़ ए खैर। हर एक चीज़ जो डिले होती है हमारी लाइफ में, वो उसमें कोई ना कोई खैर होती है। तो जल्दबाजियाँ कर कर इस तरह के कई भी रिश्ते में ना इन्वॉल्व हो। अल्लाह से अच्छे हम सफ़र की दुआ करें, ख़ुद इतने काबिल बने कि अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर वो परेशान हो रहे आपकी शादी को लेकर, तो आप कहें कि अल्लाह ने जो भी नसीब में लिखा हो वक्त पर मिल जाएगा। आप लोग परेशान ना हो। मैं जब तक यहाँ हूँ मैं खुश हूँ, मैं आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है। लोगों का क्या है, देखिए, लोग तो हज़ारों बातें बनाएंगे। आप सही हैं तो भी बातें बनाएंगे, गलत हैं भी तो बातें बनाएंगे। आपकी अगर जल्दी शादी हो गई भी तो बातें बनाएंगे, फिर देर से हुई वो भी बातें बनाएंगे। अगर जल्दीबाजी में शादी कर ली, फिर रिश्ता आपका सही नहीं हुआ, फिर आपको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्टीज पेश आ गई, तब भी कहेंगे कि जल्दी क्या थी शादी करने की। अगर देर हो गई, ये सारी चीज़ें ना, ये बहुत से ना चार लोग कुछ तो कहेंगे। आप लोगों को आपका अपनी लाइफ का पर्पस पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको फॉलो करते रहे। शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। वो हमारी लाइफ में ना बहुत एक खूबसूरत सा एक रिश्ता है। उसको जल्दबाजी में किसी से भी इस तरह से रिश्ते ना बनाएं। अल्लाह से दुआ करें, एक अच्छे हमसफ़र, अच्छी साथी की तलाश करें। जब अच्छा रिश्ता मिल जाए तब शादी करें। मेरी फ्रेंड्स कर रही हैं, मेरी कज़न की हो गई है, मेरी नहीं हो रही, ऐसा कहकर चले किसी से भी कर लेते हैं, चले ये रिश्ता सही समझे, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। देखिए, शादी ऐसा नहीं कि कुछ टाइम का रिश्ता है, ये लाइफ टाइम का रिश्ता है। तो बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ का डिसीजन लें, ठीक है। एज इज़ जस्ट ए नंबर, एज सिर्फ हमारी लाइफ का एक नंबर है। तो उस नंबर को देखकर आप पैनिक ना हो जाए, खुद पैनिक ना हो और अपने पेरेंट्स को भी परेशान ना करें। तो अपनी पेरेंट्स के लिए हमेशा खुशी की वजह बने, ना ही ऐसे बन जाए कि आपको देखकर आपके पेरेंट्स को ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। हमेशा हंसते मुस्कुराएं करें, उस तरह मुस्कुराते रहेंगे। देखिए, पेरेंट्स बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको उनकी नेमत अभी समझ नहीं आ रही, तो ऐसे लोगों से बात कर कर देखें जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो यतीम है। अगर आपके आसपास नहीं है, तो यतीम खाना होता है ना, जहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, कभी उसको विज़िट कर लिया करें। आपको एहसास होगा आपके पेरेंट्स आपको एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लगेंगे। अगर जब तक पेरेंट्स हैं तो हमारी बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट है। जब वो नहीं है तो हमारे साथ क्या सलूक होगा, आप लोगों ने आसपास तो देखा ही होगा, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं ना कहीं। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उनकी लाइफ पे एक बार फोकस करें, कैसी उनकी लाइफ है, किस तरह से लोग उनको ट्रीट करते हैं, तब आपको उनकी अहमियत का पता चलेगा। जो इससे चाहे जैसे भी हो, आपको डांटते हो, कुछ भी करते हो, आपसे सही से बात भी नहीं करते, आपसे शिकायतें भी करते हो, लेकिन फिर भी वो है, तो वो सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें उनके लिए और उनकी खिदमत गुजारी करें। उनके लिए परेशानी का सबब ना बने, बल्कि उनके लिए एक हिम्मत और स्ट्रॉन्ग बेटी बने उनकी। हर एक चीज़ ना फाइनेंशियली नहीं होती। बहुत से लोग, बच्चे ऐसे हैं कि अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनको इमोशनली, जो उनके साथ बैठकर वक्त गुजारने में, उनके साथ बात करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में जो खुशी उनको महसूस होती है, जो वो महसूस करना चाहते हैं, वो उनको नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी है, बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए। जो पेरेंट्स समझते हैं कि हम अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ यही चीज़ नहीं चाहिए, उनको आपका टाइम भी चाहिए, उनका वक्त चाहिए आपका। उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त गुजारे, उनके साथ घूमे फिरे, उनको समझे, उनसे बात करने की कोशिश करें। ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बच्चे, बल्कि बच्चों के लिए, दोनों के लिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको उनकी ज़रूरत है। अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनकी एज हो रही है, तो बच्चों की ज़रूरत पेरेंट्स को है। तो कभी ना कभी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज अब जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहती है, वैसा ख़ुद बने और उस पर फोकस करें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को हमारी पेरेंट्स का खिदमत गुजार करने वाला बनाएं और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाएं, और हम सबको हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाएं। और हमेशा अपने हम सफ़र के लिए और बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करें। ऐसा आप लोग ऐसी सोच ना लाएं कि अभी हमारे बच्चे नहीं, हम क्यों दुआ करें। देखिए, मुस्तकबिल के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए हमें।
तो हमेशा दुआ करें अपनी अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा, और जो बे जोड़े वाले हैं उनको नेक हम सफ़र अता फरमा, हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।